यदि आप कृपा सिंधु की कृपा का परिचय नहीं जान पाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे और आपको लगेगा ऐसा क्यों होता है। राधे राधे दोस्तों, मैं बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करता हूँ और आप भी बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करें और राधा रानी की कृपा का सहयोग लें। राधे राधे। मैं तो उनको अपना सर्वस्व मानती हूँ और वो हमारे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों भेज रहे हैं। मैं उनकी दासी हूँ, हर समय उनको ही रिझाने की चेष्टा करती हूँ। तो ये बाहर से हमें क्यों ऐसे फंसा दिया जाता है प्रतिकूलता में कि उनका चिंतन छूटता है, उनका सेवा भाव छूटता है। ऐसा क्यों भेजते हैं? क्या वो इतने कठोर हैं? हमारे प्रभु क्या इतने कठोर हैं कि अपने शरणागत को, अपने बच्चे को, अपनी दासी को वो प्रतिकूलता देंगे? आप विचार कीजिए। कोई भी वात्सल्यमयी जननी क्या अपने पुत्र के प्रतिकूल विधान करती है क्या? पर पुत्र मानता है कि ये हमें जबरदस्ती स्नान गृह में ले जा रही है, स्नान कराएगी, इससे अच्छा मैं खेलता रहता। पुत्र को लगता है कि जननी बहुत कठोर व्यवहार करने वाली है, लेकिन उसके एक एक विधान में वात्सल्य उमड़ रहा है, कृपा उमड़ रही है, दुलार भरा हुआ है। एक वात्सल्य समुद्र प्रभु के बिंदु से अनंत माताओं का वात्सल्य है। ऐसे मेरे श्यामा श्याम वात्सल्य सिंधु क्या कभी मुझ दासी के प्रतिकूल विधान करेंगे? विचार कीजिए, क्यों करेंगे? वो हमें क्या दुख देना चाहेंगे? अरे साधारण सिद्धांत शरणागति का है लोक में कि कोई किसी के पैर पकड़ लेता है तो यही सोचता है अब इसको किसी भी तरह कष्ट ना होने पावे। महाराज धर्मात्मा शिवी ने एक कबूतर की शरणागति की रक्षा करने के लिए वो शरण में आया, उस शरणागति धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। क्या शरणागति का रहस्य हमारे ठाकुर नहीं जानते? क्या हम शरणागतों के प्रति वो ऐसा प्रतिकूल विधान करेंगे? शरीर रोग, बाहर से प्रतिकूलता, आदि आदि आदि, ऐसा कठोर है वो? ऐसा न समझे। वो हमारे अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को विध्वंस करके गले लगाने के लिए विधान बना रहा है। जितने विधान उसके हैं उनमें बहुत प्यार भरा हुआ है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, सर्वांतर्यामी तुम्हारे मन में ही बैठा हुआ है, सर्वत्र है, बिल्कुल तुम्हारे समीप, सबसे नजदीक वो है। वात्सल्य समुद्र है, अद्भुत उदार है। विश्वास कीजिए, प्रत्येक विधान में उस महामंगल पर हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं, सीमित विचार वाले हैं। इसलिए उस असीम प्रभु के विधान को हम प्रतिकूल मान बैठते हैं। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी के व्यवहार का चिंतन करें, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, छोड़ दो प्रभु के ऊपर। वही होगा जिससे आपका परम मंगल विधान प्रभु ने रचा है, उसके अलावा हो नहीं सकता। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब अस कही जपन लगे हरि नामा। यह है विश्राम भूमि, जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है
अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, ये जीवन में आपके आएंगे। यदि नहीं आ रहे तो अभी भक्ति उस कोटि की ही नहीं हो रही है। हृदय जलन से युक्त हो जाए, बड़ी पीड़ा हो जाए, बाहर व्यवहार प्रतिकूल हो जाए, ताप समस्त राग विध्वंस हो जाते हैं और ये प्रसाद मिलता है। यदि नहीं मिल रहा है तो इंतजार करो, इसी प्रसाद में संपूर्ण संस्कार भस्म होते हैं। अंदर से आग लग गई है। अब हमारे हृदय में ये आग केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही, दूसरे किसी उपाय से नहीं। और बाहर जिधर देखो उधर छल कपट, नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार का दुराव। इसलिए बाहर कहीं भी फंसना नहीं। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, सबसे उदासीन होना पड़ेगा। कृपा को जब आप आश्रित होकर के पहचानेंगे तो हर विघ्न आपको उत्तम भूमिका में विराजमान करने के लिए भेजा गया है। बिना इस विघ्न के आप ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। सच्ची मानिए, भेजा जाएगा। यदि नहीं है आपकी भक्ति में अभी कोई विक्षेप, कोई विघ्न, तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रही। जिस दिन आपकी भक्ति में रंग आना प्रारंभ होगा, उस दिन ऐसे प्रश्न सामने उपस्थित होने लगेंगे, आंतरिक और बाह्य, जो आपको लगेगा अगर ये विघ्न ना होता, ऐसी वृत्ति ना होती तो हमें बहुत आनंद होता। लेकिन आप चूकिएगा नहीं। वो आपको भूमिका से ऊपर उठाने के लिए आया है। उसे ऐसा ना मान लें कि ऐसी परिस्थिति बदल जाए तो अच्छा होता। ऐसी मांग ना करें। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। प्यारे, तुम जैसी भी परिस्थिति में मुझे रखोगे, आपके कृपा बल से मैं आपका विस्मरण नहीं होने दूंगा। मैं आपकी रसरीति से एक पल भी विलग नहीं होऊंगा, आपकी कृपा बल से। फिर आप देखिएगा कि आपको ऐसी रसमयी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि हर विघ्न आपके लिए आनंद वर्धक होगा। हृदय शीतल होता चला जाएगा। हृदय में एक ऐसी विशाल महानता उनकी कृपा से उतरेगी कि कोई भी आपको विक्षेप नहीं डाल सकेगा। हम शास्त्र का आश्रय, साधन का आश्रय, संतों का आश्रय इसीलिए लेते हैं कि हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति श्यामा श्याम के चरणों में तन्मय हो जाए। हमारा लक्ष्य श्यामा श्याम। जब तन्मय हो जाओगे तब आपको पता चलेगा सब श्यामा श्याम ही हैं। पर जब तक श्यामा श्याम से ऐसी अनन्य प्रीति नहीं होगी, तब तक आप सच्ची मान लीजिए, कोई आपके प्रेम का आदर करने वाला नहीं मिलेगा। आप चाहे जो कुछ करके देख लीजिए, आपका हृदय विश्राम नहीं प्राप्त कर पाएगा। आपको क्षोभ होगा कि मैंने सब कुछ दिया, लेकिन आज भी संशय, आज भी ये कि ये मेरा नहीं है, आज भी ये कि कहीं ये मेरे से हट ना जाए, मैंने तो सब कुछ दे दिया इनको। ये आपके अंदर क्षोभ होगा और ये क्षोभ आपको भगवत चिंतन नहीं करने देगा। फिर आप निराश होने लगेंगे। ये सूक्ष्म विषय अंतःकरण का है, हृदय का है। यदि आपने गोरे सांवले चरणारविंद के सिवा कहीं भी आश्रय लिया तो ये आपको होगा। बस एकमात्र उनके चरण प्राप्ति के लिए हमारा संबंध है। एकमात्र उनके चरणों का सतत चिंतन बना रहे, इसलिए सानिध्य है। हमारी प्रीति का विषय केवल श्यामा श्याम है। जब ये बात रहेगी ना, तो पूरा विश्व आपको छोड़ दे तो भी आप कभी अकेले नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप क्या करें, हम तो इनके ही सहारे थे, हमारा तो सर्वस्व ये ही थे, अपने प्राण समर्पित कर दिए और ये हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमें ठुकरा दिया। हमारे ऊपर इनको विश्वास ही नहीं कि मैं इनका हूं, अब क्या करूं। आप निराश हो जाएंगे। एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि फिर आपको लगेगा कि अब क्या करूं, इन्हीं के सहारे था। कभी धोखे में मत रहना। यदि आपने गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लिया है तो उस समय भी आप आनंदित रहेंगे, है ना प्रिया प्रीतम। इस रूप में अभी तक दुलार करते रहे,
लेकिन वो हमारे समीप है। भले ये सारे रूप चले जाए, पर वो रूप तो है ना जिसके लिए हमने संबंध बनाया था, जिसके लिए हम अपना माने हुए थे। ये धारणा पक्की बैठा लीजिए, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरे साथ ऐसे ही राधे राधे रानी का भजन